आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन ही है एक तरह से। तो रिडॉक्स रिएक्शन और वगैरह वो सब पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। नो, इवनिंग का आज टाइमिंग क्यों हुआ है? मे बी मॉर्निंग में किसी का लेक्चर वेक्चर रहा होगा तुम लोगों को। चैप्टर नहीं, जाहिर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। ओके, वैष्णवी बोल रही कॉलेज था, तो वही मैं बोल रहा हूँ कुछ मॉर्निंग में रहा होगा, इसलिए चेंज किया टाइमिंग। जीत एमटी पेपर का सॉल्यूशन ग्रुप पे सेंड कर दिया है ना? देख लो, अगर कुछ डाउट है तो हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। एक बार देख लो, पेपर सॉल्यूशन ग्रुप पे सेंड कर दिया है। तन्वी, एनसीईआरटी का रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक है। नो राजदीप, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे पेपर। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। वैष्णवी, आई विल सेंड केमिकल काइनेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। नितिन, चैप्टर जो है सही है, ज्यादा बड़ा नहीं। अच्छा, सभी को बुकलेट आया क्या इसका, वॉल्यूमेट्रिक का? ओके, वेरी गुड। तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक ही होता है। वॉल्यूमेट्रिक में हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन वही सब पढ़ने वाले हैं। यस राजीव, दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। न्यू चैप्टर है पर ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अलग अलग कुछ डेफिनेशन हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑक्सीडेशन इज, तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन देखो क्या क्या हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन जो है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है ना। जैसे अगर हम बात करें Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है।
सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन रिमूव तो भी ऑक्सीडेशन है, जैसे NH3 gives N2 plus H2। तो यहाँ पर NH3 में से हाइड्रोजन निकल गया, तो नाइट्रोजन जो है वो इस रिएक्शन में क्या हो गया है, नाइट्रोजन इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज। ओके, सिमिलरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है, जैसे Cu gives Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा मेनली हम जो डेफिनेशन यूज करेंगे और जो हर बार यूज होगी वो है गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो जितने भी हमने रिएक्शंस लिखे हैं ऊपर तीन, उन तीनों में एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीशियम में 0 से +2 जा रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ इन मैग्नीशियम। सेकंड रिएक्शन में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 से 0 चला गया, सेकंड वाले रिएक्शन में -3 से 0 चला गया। थर्ड वाले रिएक्शन जो है उसमें कॉपर 0 से +2 जा रहा है। तो हमने ये तीनों रिएक्शन जो लिखी है ना, उनमें एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमने जो ब्लू से लिखा है दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट जो है ये इसका मेन पॉइंट हो जाता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को मेनली हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यस सर, यस, दिस इज न्यू चैप्टर। राइट, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जस्ट अभी देख लो कि ऑक्सीडेशन है क्या, मतलब डेफिनेशन क्या, ठीक है। आगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन बताने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर ये बताने वाले हैं और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब भी बताएंगे। देख लिया सभी ने? तन्वी, मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर किसका कैसे आया। अभी जस्ट यहाँ पर ये देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तीनों के। अमोघ एनसीईआरटी में रिडॉक्स रिएक्शन नाम से चैप्टर है। लिख लिया सभी ने? आगे चले। तो ये था ऑक्सीडेशन।
नाउ नेक्स्ट बताते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन एकदम इसका उल्टा होगा। तो रिडक्शन क्या है? तो फर्स्ट वाला पॉइंट वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल Ag2O गिव्स Ag+O2। तो यहाँ पर Ag जो है वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया। ओके, सेकंड पॉइंट वहां पर था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर उल्टा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन था, इसका उल्टा मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2+S गिव्स H2S। तो यहाँ पर सल्फर जो है उसमें हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऐड हो गया है। तो ऑब्वियसली सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ओके, सिमिलरली थर्ड पॉइंट वहां पर क्या था? थर्ड पॉइंट था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑक्सीडेशन। तो इसका उल्टा क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए, रिडक्शन हो गई। ठीक है, एंड लास्ट में हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से देखा था। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो अब देखो हमने जितने भी 3 एग्जांपल लिखे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। मैं ऑक्सीडेशन नंबर आया कैसे मैं बाद में बताता हूँ, जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तो Ag का फर्स्ट वाले रिएक्शन में देखो पहले +1 है और उसके बाद में 0 हो गया। तो +1 to 0 गया, ऑब्वियसली क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। सेकेंड रिएक्शन में सल्फर जो है 0 है और H2S में जो सल्फर है उसका -2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। थर्ड रिएक्शन में जो Zn2+ है वहां पर +2 है और जो Zn है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, तो तीनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट में डेफिनेशन तुम्हें बताई है वो ऑब्वियसली हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, व्हाट? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, so addition in oxidation number, sorry, increase in oxidation number is oxidation and decrease in oxidation number is reduction. No, there is nothing like reduction number. ऑक्सीडेशन नंबर ही टर्म यूज करते हैं चाहे रिडक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो। यस, दिस इज 12th का चैप्टर आई थिंक।
Yes, Navya, both are almost same. अरे देखो जल्दी। देख लिया सबने? चले आगे। No, Dev, there is nothing like reduction number. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ही टर्म यूज किया जाता है, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन। ओके, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर मेनली बात की है यार ऑक्सीडेशन नंबर की, कि उससे हम पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या है, इट इज चार्ज डेवलप over atom of an element when it goes from its elemental free state to combined state in molecule। ठीक है, तो कोई एलिमेंट जो है जब वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया, ठीक है, फ्री स्टेट मतलब जैसे मान लो हम बात करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की फ्री स्टेट ही जो, ठीक है, इससे कंबाइंड स्टेट में गया था, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे H2O, ठीक है, तो H2 में ऑक्सीजन किस में है, कंबाइंड स्टेट में। ओके, तो जब वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया, मतलब O2 से जब H2O गया, तो इस H2O में इस ऑक्सीजन के अराउंड जो चार्ज डेवलप हुआ है, दैट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो charge developed on an element when it goes from elemental free state to combined state in molecule, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रोहन, मैंने जैसा बताया पहले ही भाई कि मैं सभी का तुम्हें बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं कुछ रूल्स लिखाने वाला हूं थोड़ी देर बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, तो उसके बाद में तुम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। नो, जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो सर दिस इज थर्ड पेज। ओके, सो अब देखो क्या है, ये जो चार्ज है, इट कैन बी रियल चार्ज एंड इट कैन बी इमेजिनरी चार्ज, ठीक है। सो इन द केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स,
charge is imaginary while in the case of ionic molecules charge is real। ठीक है, तो अगर हम रियल आयनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास प्रॉपर चार्ज आता है। जैसे NaCl है तो NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए HCl है तो HCl एक्चुअली हम वैसे बोल देते हैं कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे बोल देते हैं, बट वो आयनिक नहीं है, वो तो कोवलेंट है ना, ठीक है। तो उसमें HCl में जो चार्ज है वो एक्चुअली क्या है, इमेजिनरी चार्ज है, वो रियल चार्ज नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही H2O में अगर हम बात करते हैं तो H2O में हम क्या बोलेंगे, H2O क्या है, H2O इज कोवलेंट ना, तो H2O कोवलेंट है तो उसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और हर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है। बट ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज नहीं है, ये कैसा चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है। ओके, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल के केस में चार्ज जो है वो इमेजिनरी है। ओके, एंड आयनिक मॉलिक्यूल केस में ये जो चार्ज है क्या है, रियल चार्ज। ओके, सो व्हाइल इन द केस ऑफ आयनिक मॉलिक्यूल्स चार्ज इज रियल। ओके, तो चाहे रियल चार्ज हो या इमेजिनरी चार्ज हो, अराउंड एटम ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल, वही उसका क्या है, वही है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अभी कुछ रूल्स लिखाएंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। तन्वी, इसके पीछे रीजन क्या है, चार्ज डेवलप होने के पीछे रीजन ये है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। रियल एंड इमेजिनरी चार्ज का तो वही है ना यार, आयनिक मॉलिक्यूल्स में चार्ज होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल में थोड़ी कोई चार्ज होता है। आयनिक मॉलिक्यूल्स जो है उन्हीं में आयंस जो है वो एक दूसरे को क्या है, पकड़ के रखते हैं, है ना। दो आयंस जो है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड या व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, दैट इज आयनिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बट कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी है। ओके, तो वहां पर जो चार्ज है वो एक्चुअली क्या है, इमेजिनरी चार्ज, रियल चार्ज नहीं है। हो गया सबका। अमोंग बोथ आर डिफरेंट, फॉर्मल चार्ज जनरली हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर्मल चार्ज का मेनली यूज जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और उससे हटा के हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड ला रहे हो, तब जनरली फॉर्मल चार्ज का मेनली यूज। तन्वी सर, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन ना। तन्वी, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अपने पास बेस्ट ये है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ऑक्सीडेशन के लिए, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला यूज करो इसके लिए, रिडक्शन के लिए, ठीक है। यस, ऑब्वियसली जब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही हो जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन ही होगा। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात की गई,
ठीक है, हो गया सबका? चले आगे। नाउ कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। तो रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट हो उसका फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसका फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बताया ऑक्सीडेशन नंबर का? हमने डेफिनेशन बताया कि जब एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट से किस में जाएगा? स्टेट में जाएगा, तो कितना चार्ज डेवलप हुआ। ना ऑब्वियसली फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में तो गया ही नहीं, वो तो किसमें? फ्री स्टेट में। ठीक है, तो फ्री स्टेट में क्या है? कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। जैसे मान लो हम बात करेंगे F2 की, Cl2 की, H2 की, Na की, कार्बन की। ठीक है, तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? 0। क्लियर है? तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। यस रिया, ऑब्वियसली फ्री स्टेट में वो किसी से कंबाइन नहीं। समझाया? फ्री स्टेट का मतलब क्या है? वो किसी से कंबाइन नहीं है, वो अकेले हैं। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट मतलब जो वो कोई मॉलिक्यूल बना लियो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो। ओके, और फ्री स्टेट मतलब खुद अकेले हैं, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाया। ओके, तो फ्री स्टेट में सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या रहता है? 0 रहता है। नाउ आगे वाले जो पॉइंट है ये हम कंबाइंड स्टेट के लिए लिखाने वाले। ठीक है, आगे वाले जितने भी पॉइंट है किसके लिए? कंबाइंड स्टेट के लिए। तो अब देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है? फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन जो है वो जब भी किसी से कंबाइन होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा चाहे आयनिक बॉन्ड बना रहा हो या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो। ठीक है, दोनों केस में वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पुल करने की ट्राई करेगा। जैसे अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। Na से F के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया तो Na पॉजिटिव हो गया, F नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में तो अपने आप -1 आ गया। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें भी -1 आएगा। क्यों? जैसे में क्या है, इधर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H और F के, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का खुद का ही, दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल कर लेगा ना? करेगा ही नहीं करेगा? फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का अपना है तो उसकी वजह से तो कोई चार्ज है नहीं। लेकिन हाइड्रोजन का जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी साइड, उसकी वजह से इस पे क्या डेवलप होगा? चार्ज डेवलप होगा। समझाया? तो चाहे फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या आयनिक बॉन्ड बनाए, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? -1 होगा। क्यों? क्योंकि उसका वो क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन in combined state is -1 always। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन का वो कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? -1 होता है। ओके, नाउ थर्ड रूल। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है?
सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ओके, तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जनरली -2 रहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 जनरली। ठीक है, जनरली -2 होगा। लेकिन अगर परऑक्साइड आ गया तो परऑक्साइड के केस में -1 हो जाता है। परऑक्साइड के केस में क्या होता है? -1 होता है। तो इन परऑक्साइड -1 एंड साइड -12। ठीक है, जनरली -2 रहता है, लेकिन परऑक्साइड के केस में -1 आया एंड सुपरऑक्साइड के केस में -12 आया। परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। परऑक्साइड जैसे देखो H2O2 जो है वो परऑक्साइड है। ठीक है, Na2O2 जो है वो भी परऑक्साइड है। तो जब परऑक्साइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा? -1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और सुपर ऑक्साइड जैसे KO2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है? KO2। तो यहाँ पर -12 होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो जनरली -2 रहता है, बट इन परऑक्साइड -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड -12। सुपर ऑक्साइड का यार लिंकेज का तो देवी का हम बोल नहीं सकते, क्योंकि O2 पर -1 चार्ज है। ठीक है ना, O2 पर -1 चार्ज की जब हम बात करेंगे तो MOT लगा के देखो, MOT से O2 -1 का क्या होता है? O2 -1 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है MOT से? जब हम MOT यूज करते हैं तो O2 पर -1 चार्ज जो है उस वाले का MOT से बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था? देखो, O2 का आता था बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 माइनस का आएगा 1.5। ओके, तो O और O के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है? 1.5 रहता है। ओके, इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। मोस्ट इनऑर्गेनिक जो है वो फिजिकल कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा, मोस्टली सितंबर एंड या अक्टूबर के अराउंड स्टार्ट होगा। हो गया सबका? नाउ अब देखो, वैसे जनरली माइनस में रहता है ऑक्सीडेशन नंबर, और माइनस में भी क्या होता है? -2 होता है। परऑक्साइड आया तो -1 एंड सुपर ऑक्साइड आया तो -12। लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यार? ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है ना। तो अगर फ्लोरीन से कंबाइन हो गया, अगर फ्लोरीन से कंबाइन हो गया तो फिर फ्लोरीन का माइनस हो जाएगा और ऑक्सीजन का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बट विद फ्लोरीन it can have positive oxidation number also। ठीक है, तो जैसे OF2 एंड O2F2, ठीक है, इन दोनों में
ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव है। यस, ये कंटिन्यूएशन है थर्ड पॉइंट का ही, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो OF2 एंड O2F2 जो है, दोनों में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है फ्लोरीन का, वो ऑब्वियसली -1 होता है। उसकी वजह से OF2 जो है इसका, उसमें ऑक्सीजन +2 है और O2F2 में ऑक्सीजन +1। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट का एक कंटिन्यूएशन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पर आएगा माइनस, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस आएगा। जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई फ्लोरीन पर क्या आ जाएगा, -1 आएगा फ्लोरीन का, और ऑक्सीजन का ऑब्वियसली प्लस में हो जाएगा। OF2 में +2 होगा एंड O2F2 में +1 होगा। ओके, नाउ साई क्या बोल रहे हो सर, ओनली फॉर दीज टू राइट? यस यस साई, ऑब्वियसली ये दो ही फ्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इट कैन हैव, इट कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। यस स्थिति, जैसा मैंने बताया फ्लोरीन का कंबाइंड स्टेट में -1 ही होगा। नवंबर तक हो जाएगा हम लोग मोस्टली। रोहन, जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन होगा ना, फिर उसको हम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम फ्लोराइड बोलेंगे। ओके, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड का नाम होता है। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन दोनों कंपाउंड में, फ्लोरीन है, तो दीज आर फ्लोराइड नॉट ऑक्साइड। ओके, नो सार्थक, दोनों में फ्लोरीन का -1 है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा जब भी वो कंबाइंड स्टेट में जाएगा। तो दोनों कंपाउंड में कार्बन, फ्लोरीन जो है -1 है, एंड ऑक्सीजन का अलग अलग है। हो जाएगा तन्वी। फ्लोरीन का एंड एक 3 स्टेट वाला भी बताया हमने। तो हाइड्रोजन जो है इसका ऑलवेज +1, ऑलवेज तो नहीं बोल सकता बट जनरली इसका +1 होता है। बट जब ये मेटल से कंबाइन होगा तो वहां पर इसका -1 आ जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 generally, but in the case of metal hydrides, इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, तो वहां पर मेटल से कंबाइन हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स इट कैन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो जब वो मेटल से कंबाइन नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन का क्या है, +1 है। लेकिन जब वो मेटल से कंबाइन हो गया तो फिर हाइड्रोजन का -1 आ। ओके,
इसके अलावा हेलोजेंस की अगर हम बात करेंगे तो हेलोजन का जनरली -1 होता है, जनरली, नॉट ऑलवेज होता है, लेकिन अगर हेलोजन जो है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वहां पर प्लस में चला जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज -1 जनरली, नॉट ऑलवेज, ठीक है, -1 जनरली। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गए, यह सार्थक, ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। तो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, उसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज combined with more electronegative element than पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो उसके इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ओके, अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल तो फिफ्थ का तो अभी मैं दे देता हूँ, चलो फोर्थ का भी बता देता हूँ। तो फोर्थ का देखो क्या है, जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया NH3 का, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का +1 है। लेकिन अगर हमने एग्जाम्पल लिया NaH का तो उसमें हाइड्रोजन -1 है। क्लियर है, NH3 में वो मेटल से कंबाइन नहीं है हाइड्रोजन, तो वहां पर हाइड्रोजन का क्या प्लस। H में हाइड्रोजन किससे कंबाइंड है, मेटल से कंबाइंड है, तो उसमें क्या है, -1। तन्वी +3 3 हाइड्रोजन का होगा मिला, हम एक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो तुम बोल रहे हो ना +3 क्यों नहीं होगा, तो +3 तो 3 हाइड्रोजन पर है ना, एक हाइड्रोजन का +1। यस नहीं सर, लिख लिया सबने। यस शुभ, ये तो एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं। NH3 वाला तो जब हमने डेफिनेशंस ले रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, तो वहीं पर हमने इसके एग्जांपल दे दिया था ना। NH3 में नाइट्रोजन का क्या है, -3 है। लिख लिया सबने। तो फिफ्थ पॉइंट का भी एग्जांपल हम दे देते हैं, देखो। तो जैसा हमने बताया कि जनरली हेलोजन का क्या होता है, -1 होता है, लेकिन अगर हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन है तो प्लस में जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल NaCl, तो NaCl में -1 है Cl का, Cl2O में Cl का +2 है, सॉरी +1 है। ClF3 जो है इसमें Cl का +3 है। ClF7 की बात करेंगे तो यहां पर Cl का +7। ओके, तो अगर हेलोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन है तो ऑब्वियसली -1 होगा। लेकिन अगर हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया, जैसा कि ये लास्ट के 3 एग्जांपल, क्लोरीन जो है, देखो क्लोरीन जो है वो पहले ऑक्सीजन से कंबाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई क्लोरीन का क्या आया, +1 आया। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन का -1 हुआ एंड क्लोरीन का +3।
यहाँ पर ClF7 में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन का -1 एंड फ्लोरीन का +7। ओके, तो वाह देव, ये कहां पढ़ा भाई तुमने? पीरियोडिक तो मैंने ही तुम्हें आई थिंक पढ़ाया है। कब से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन? कब से हुआ देव ये? फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस दिन से हुआ? भाई फ्लोरीन से भी ज्यादा नहीं होता, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट में भी जब लिखवाया था तब भी बताया था ना कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। ओके, फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ कंपाउंड क्या है भाई? फर्स्ट वाला सोडियम क्लोराइड हो गया, सेकंड वाला जो है क्लोरीन डाइक्लोरीन ऑक्साइड हो गया, थर्ड वाला क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड हो गया, फोर्थ वाला क्लोरीन हेप्टाफ्लोराइड हो गया। सार्थक, और अभी वेट करो, Cl2 में +1 कैसे हुआ क्लोरीन का पता चल जाएगा, थोड़ा और वेट कर लो, ठीक है? तो यस शिवम, तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए ना? यस। नाउ 6 पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर of metal is always positive. ओके, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। रोहन जल्दी देखो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नाउ एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 रहता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 रहता है, एंड एल्यूमिनियम का +3 रहता है ऑलवेज। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप is +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकेंड ग्रुप is +2, and of aluminium is +3 always. ओके, एल्कली मेटल का हमेशा +1 रहेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 रहेगा, एंड एल्यूमिनियम का +3 रहेगा ऑलवेज।
एल्यूमिनियम यार, एल का मतलब एल्यूमिनियम है पूर्व, राइल उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, एल मतलब एल्यूमिनियम। हो गया सबका? चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements in a molecule is 0। तो किसी मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो K2Cr2O7 का हम एग्जांपल ले लें, तो इसमें 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल, मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, सॉरी, किसी भी मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ना देके कोई आयन है, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल ना देके क्या दे दिया? कोई आयन दे दिया, तो उस केस में जो सम होगा वो आयन के चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements in an ion is equal to charge on that ion। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई आयन दे दिया तो उसमें जो आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। विशाखा के जो है उसका तो कौन सा के किसमें आता है? के फर्स्ट ग्रुप में आता है ना, तो के फर्स्ट ग्रुप में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए ना। तो फिर, और क्रोमियम का कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रह सकता है, क्रोमियम का फिक्स नहीं। ओके, नाउ अगर हम इसका एग्जांपल ले, मान लो Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr पर कितना चार्ज है भाई? प्लस, मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव में जो ओवरऑल चार्ज है वो -2 है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
O इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, सो इन Cr2O7 2 नेगेटिव, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O जो है वो क्या रहेगा, -2 रहेगा। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकाल लेंगे किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड। निसर्ग वो तो यार नॉलेज बेस्ड है, किसी कंपाउंड में पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड वाला लिंकेज है या नहीं है, तो वो अपने आप हम नहीं बता सकते। हाँ, थोड़ा सा मैं ट्रिक तुम्हें जरूर बता दूंगा जब मैं कुछ एग्जांपल अभी लूंगा कि यहाँ पर हो सकता है कि पेरोक्साइड लिंकेज हो। सुपर ऑक्साइड का तो जनरली कोई रहता नहीं है, बहुत कम एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड वाले, बट पेरोक्साइड के कुछ कुछ हैं, तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे अभी तो तब बता देंगे। ठीक है, उसका एक आइडिया दे देंगे कि यहाँ पर हो सकता है पेरोक्साइड लिंकेज हो, और ऐसे केसेस में याद ही रखना बेस्ट रहेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना। वैसे हम कुछ कर सकते हैं। साइज जिनमें हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट हो, जैसे O2, H2, N2, है ना, ये वाले। हो गया सबका, आगे चले। हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा आइटम हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एवरेज निकालते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आइटम हो सकते हैं, जैसे K2Cr2O7 है ना। तो K2Cr2O7 में हमें Cr का एवरेज वाला एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो, जैसा भी मैंने तुम्हें क्या बताया कि 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। नाउ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं और बाकी का पता है, तो देखो Cr का आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K क्या है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +1 है कि नहीं है, जैसा हमने रूल्स में बताया है। पोटेशियम का +1 होता है ना, क्यों, क्योंकि वो एल्कली मेटल है। ठीक है, तो 2 इंटू 1, इसके अलावा क्रोमियम का हमने x मान लिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का जनरली मैंने बताया -2, तो वो -2 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है भी नहीं।
मतलब अगर वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है देन प्लस में जाता है, बट फ्लोरीन से तो कंबाइन है नहीं, तो ऑक्सीजन का -2 ही लेंगे। हमें परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का अभी तक कोई उस टाइप का आइडिया जनरली है नहीं, ठीक है। तो जब तक हमें कुछ आइडिया नहीं है मॉलिक्यूल में कि परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड आ सकता है, तब तक हम ऑक्सीजन का -2 ही लेंगे, और वो जनरली -2 ही रहता है। तो 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या आ गया इधर से, तो इधर से 2x जो है वो आ गया 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। तो Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों Cr का +6 क्योंकि रिया एक्चुअली क्या हो सकता है, दोनों Cr का हो सकता है अलग अलग हो, बट एवरेज उनका +6 आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये दोनों Cr है ना, हो सकता है दोनों Cr का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो, बट उनका जो एवरेज होगा दोनों Cr का मिलाकर +6 होगा। ठीक है। सिमिलरली यही देख लो Cr2O7 की अगर हम बात करें, तो Cr2O7 2 नेगेटिव, तो इसमें क्या था, यहाँ पर भी Cr का x मान लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का क्या हुआ -2 ना, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x क्या आया, यहाँ से 2x जो ऑब्वियसली 12 आ रहा है, तो x की क्या हो गई +6। तो यहाँ पर भी दोनों Cr का एवरेज जो है वो क्या है +6। ओके, तो इस टाइप से हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालें। ओके, सो बेसिकली सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब 8 एंड 9 पॉइंट। ठीक, मेनली ये यूज करेंगे, और इसमें सिर्फ बाकी के रूल्स हम अप्लाई करेंगे कि किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फिक्स बता दिया तुम्हें कि ये होता है, तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड उसके बाद हमें ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसका। सार्थक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K +1 जैसा रूल्स में लिखवाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज +1 ऑलवेज। तो K इज एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप। शुभ क्या बोल रहे हो, y इक्वल टू -2, ऑक्सीजन का इक्वल टू -2 क्योंकि चार्ज है ना भाई। आयन के केस में हमने क्या लिखवाया रूल, ये वाला पॉइंट देखो ना भाई, वहां पर एग्जांपल भी दिया हमने। 9th पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आयन है तो वहां पर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है उसको चार्ज के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। नाउ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे कि यार इंडिविजुअली अगर मुझे एलिमेंट्स अलग, कोई मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग एलिमेंट का मुझे इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि नहीं साई x-8 कैसे हो गया यार, x-8 कैसे आया बताओ। ये -14 है, राइट हैंड साइड गया तो +14 होगा ना। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये जो है ये एक्चुअली बेस्ड होगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो कैसे है ये। तो ड्यू टू सिंगल बॉन्ड more electronegative element gets -1 charge and less electronegative element gets +1 charge, ठीक है, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर -1 आ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर +1 आ जाएगा, ड्यू टू दैट सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की वजह से -2 एंड +2 आ जाएगा। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड more electronegative element gets -2 charge and less electronegative element gets +2 charge। क्लियर है। एंड इसी टाइप से ऑब्वियसली आगे चलते जाएंगे। वैसे जनरली सिंगल और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड रहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले बहुत कम रहेंगे। तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड में -3 एंड +3 हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब इसके एग्जांपल लेके हम बता देते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। पहले ये देख लो, ठीक है, कि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालने अलग अलग एलिमेंट के, तो कैसे निकाल सकते हैं। रिया थोड़ी देर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के बाद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बस ये देखो कि सिंगल बॉन्ड है तो उसकी वजह से दोनों एलिमेंट पर क्या आएगा, एक पर -1 और एक पर +1। यस, ऑब्वियसली इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर से ही आएंगे ना, तो इसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जनरली हमने ये जो बताया है ये जनरली यूज हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ना, मतलब 8 एंड 9 पॉइंट जो है वो जनरली यूज हो जाएंगे, बट कहीं कहीं पर हमारे इससे आंसर नहीं आते हैं, थोड़ा इससे आंसर डिफरेंट चले जाते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, वो भी हमें एग्जांपल लेंगे बाद में। ठीक है, चलें आगे। निखिल इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही तो पेज है भाई। हो गया सबका। तो एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और तो देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे Cl2 की, ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर Cl2 का, तो Cl2 में यार क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है कि नहीं। Cl2 में क्या है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यार दोनों Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। दोनों Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। दैट्स वाई क्या आएगा, दोनों पर 0 0 आएगा। क्लियर है क्या। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ऑब्वियसली क्या आ गया,
0 0 आ गया। नाउ HCl की अगर हम बात करेंगे तो HCl में क्या है, H सिंगल बॉन्ड Cl है। HCl में क्या है, H सिंगल बॉन्ड Cl। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोनों में, क्लोरीन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर +1। क्लियर है क्या, दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो उस पे -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1। क्लियर है क्या। ठीक है, इसी टाइप से CO2। ठीक है, अब CO2 में अगर वैसे निकालने जाएंगे तो यार 2 ऑक्सीजन है ना। अगर CO2 में देखो, अब यहाँ पर x, कार्बन का मान लो मैंने x मान लिया, एंड 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +4 आ गया ना। तो कार्बन का +4 आना चाहिए। अब इसको इंडिविजुअल वाले तरीके से देखते हैं कि कार्बन का +4 कैसे आ रहा है। ठीक है, CO2 में कार्बन जो है +4 कैसे है, एंड ऑक्सीजन जो दोनों ऑक्सीजन उनका -2 कैसे है, उसको देखते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, इसकी वजह से अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस रिया, एक तरह से दूसरा ही तरीका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, अब देखो बॉन्ड कैसा है यार, डबल बॉन्ड है ना। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो उसकी वजह से मैंने बताया था -2 एंड +2 चार्ज आएगा, है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो उसमें -2, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो उसमें +2। अब ये जो चार्ज आया ये इस बॉन्ड की वजह से आया, ये जो चार्ज आया इस बॉन्ड की वजह से आया। ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा भाई, तो ऐसे सेम इस बॉन्ड की वजह से भी होगा। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें -2, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें +2। तो ओवरऑल चार्ज देखो कार्बन पे कितना हो गया, +4 हुआ कि नहीं हुआ, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया फिर, +4 हो गया। क्लियर है क्या। हर ऑक्सीजन की वजह से कार्बन पर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो दोनों कार्बन की वजह से कितना आ गया, +4 आ गया। क्लियर है या नहीं बताओ। यस तन्वी, स्क्वायर वाला मेथड जो है इससे आंसर परफेक्ट आएगा। साक्षी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट जनरली हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो यहां पर वो चीज नहीं आती है। राइल, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो क्या, कौन सा पार्ट है, वो टाइट्रेशन वाला पार्ट है मेनली, है ना। और टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूज किया जाता है। यहाँ पर जो टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं वो जनरली रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और रिडॉक्स रिएक्शन सेम ही है। तो नाउ देखो और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो ये तो हमने बहुत सिंपल वाले कंपाउंड लिए। अब थोड़ा कंपाउंड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कंपाउंड हम लेंगे। अ, हम लेंगे Na2H2O3। ठीक है, Na2H2O3। तो इसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ इसे। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, इट इज नथिंग बट Na पॉजिटिव एंड H2O3 2 नेगेटिव, ऐसा है। दो Na है, दोनों पर +1 चार्ज है। तो Na और H2O3 के बीच में क्या चार्ज है, मतलब Na और H2O3 के बीच में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, निखिल जल्दी देखो।
नाउ तो हमने एग्जांपल अभी ले लिया Na2H2O3 का। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि Na और H2O3 के बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड के लिए हम लाइन नहीं ड्रॉ करते, याद है ना? जो हम बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड वाला ही बॉन्ड बनाते हैं या लाइन बनाते हैं, आयनिक हम लाइन नहीं बनाते, ठीक है? तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले स्ट्रक्चर में तुम्हें बता देता हूँ। तो S डबल बॉन्ड S, ये H2O3 वाला पार्ट का बना रहे हैं, डबल बॉन्ड O, देन O एंड O। और अब यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन जो है दोनों पर -1 चार्ज है और इनके साथ Na अटैच है इस पर, ठीक है, जिस पर +1 चार्ज है। तो इस टाइप से ये आयनिक बॉन्ड है। ओके, जैसा कि हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड को हम लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो O और Na के बीच में हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया, जस्ट हमने बताया कि वहां पर कौन सा चार्ज है। ओके, तो O पर जो है यहाँ पर क्या है, ये जो हमने चार्ज बताया ऑब्वियसली Na की वजह से बताया, ना कि इस बॉन्ड की वजह से। ओके, तो दोनों जगह ऊपर -1 चार्ज है और ये दोनों जगह ऊपर -1 चार्ज किसकी वजह से, Na प्लस की वजह से। ओके, क्योंकि Na और O के बीच में यहाँ पर क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो अब देखो हमें यहाँ पर ये साक्षी जनरली तुम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, बट कई बार ऑब्वियसली स्ट्रक्चर उससे नहीं बना पाते हैं ना, ठीक है? जैसे अभी तुम यहाँ पर H2O3 वाले पार्ट की स्ट्रक्चर बनाने जाते तो और भी तरह से स्ट्रक्चर आ सकते थे, है ना? बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए तुम और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते थे, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर इसका ही है। तो ये विदाउट नॉलेज तुम नहीं कर सकते, तुम्हें मतलब ये स्ट्रक्चर पता ही होना चाहिए, तभी तुम कर सकते हो। ओके, तो धीरे धीरे अभी और भी स्ट्रक्चर तुम्हें याद हो जाएंगे, जब तुम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे वहां पर भी स्ट्रक्चर रहेंगी, ठीक है? तो जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। साक्षी जनरल मतलब बहुत कम टाइम होता है जब हमारे पास हमें कंपाउंड या इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बहुत कम टाइम आएगा। और ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनमें हमें जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर मैं तुम्हें वो एग्जांपल देके बता ही दूंगा, ठीक है? तो वो वहां पर याद रखना है। अदरवाइज वो जो है ना सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट, वो ही मेनली यूज करेंगे। ओके, राजीव जैसे मैंने बताया कि यार वो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगा के जनरली आंसर आ जाएगा, बट 1-2% केस में हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल आ सकते हैं जहां पर उसके आंसर ना आए, ठीक है? बट जनरली वहां से आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, ऑक्सीजन पर क्या होगा यार, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ये वाले ऑक्सीजन पर क्या होगा, देखो तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन पे -4, इस सल्फर पर +2। क्लियर है क्या? नाउ इस बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी वजह से सल्फर पर +1 और ऑक्सीजन पर -1, ठीक है? सिमिलरली ये सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1 एंड सल्फर पर +1। क्लियर है क्या? सार्थक जैसा मैंने बताया भाई कि विदाउट स्ट्रक्चर मैक्सिमम टाइम हो जाएगा, बट कुछ कुछ केसेज में नहीं कर सकते। जैसे ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसको अगर तुम विदाउट स्ट्रक्चर करने जाओगे तो ठीक है, एवरेज वाला तुम जैसे Na और ऑक्सीजन का तो ठीक है, बहुत इजी है। Na का +1 होगा, ठीक है? अभी मैं तुम्हें चलो पहले वही बता देता हूँ कि मान लो हमें सल्फर का यहाँ पर निकालना है, ठीक है? मान लो हमें किसका निकालना है, सल्फर का। तो 2 × 1 +3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू +2 आ गया। तो दोनों सल्फर का मिला के एवरेज जो है +2 है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। बट क्या इंडिविजुअली भी +2 है दोनों सल्फर का, क्या दोनों सल्फर का इंडिविजुअली भी +2 है, ये हमें देखना है, ठीक है? हर एक सल्फर का क्या +2 है क्या, वो हमें देखना है। तो वही हम अभी देख रहे हैं। तो देखो
अच्छा ये तो हमने ऑक्सीजन की वजह से चार्ज देख लिया, सल्फर पर कितना आता है ना, इस वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पर +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पर +1, इस वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पर +2, ऊपर वाले बॉन्ड की वजह से सल्फर पर कितना आएगा यार। अब देखो यहाँ पर जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल ही थोड़ा अलग है। हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो बॉन्ड है, ये तो सल्फर सल्फर के बीच में, दोनों सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, बिकॉज एलिमेंट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट तुम्हें यूज करना पड़ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था क्या, याद आया कुछ। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, याद आया। तो यार दोनों सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम होगा क्या, नहीं होगा। देखो दोनों सल्फर का हमारे पास अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। ये वाले सल्फर हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है यार। ये वाला सल्फर जो है इसके पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एंड देखो दो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर। तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यार इसका, इसका हुआ sp2। और नीचे वाले सल्फर का कौन सा हुआ यार, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड लोन पेयर कितने, 0 का sp3 आया क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, sp2 वाले की कि sp3 वाले की। परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में ज्यादा है, sp2 में, sp2 में ज्यादा है। तो जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज्यादा होगी। समझ आया कि नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट कनेक्ट हो तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हो सकता है दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन अलग हो, और अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ सकती है, अलग आ सकती है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाला सल्फर जो है वो क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ना, ठीक है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऊपर वाला सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसकी वजह से ऊपर वाले सल्फर पर क्या आया, -2 आया, और नीचे वाले सल्फर पर क्या आया, +2 आया। अब बताओ सल्फर पे चार्ज कितना हुआ यार, तो क्या क्या हो गया, ऊपर वाले सल्फर पर कितना चार्ज हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है एक तो हो गया -2, एंड दूसरे पर कितना होगा, ऊपर वाले सल्फर पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर आया, नीचे वाले सल्फर का देखो कितना है, इस बॉन्ड की वजह से +1, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले बॉन्ड की वजह से +1, ऊपर वाले बॉन्ड की वजह से +2, नीचे वाले बॉन्ड की वजह से भी +2, तो कितना हो गया, +6 आया क्या। तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2 नहीं है, एवरेज जो है +2 आ रहा था, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सल्फर का सेम है क्या, +2 नहीं, ऊपर वाले सल्फर का -2 है और नीचे वाले सल्फर का +6 है, बट एवरेज सेम आ रहा है, देखो एवरेज स्टिल क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। समझ आया। ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर हम अगर वो कॉन्सेप्ट यूज करने जाएंगे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो वहां से आंसर क्या आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है। ठीक है, हम अगर वैसे जाते तो हम बोलते थे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, बट ऐसा नहीं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 एंड +6 है। क्लियर है क्या सबको। यस सार्थक, बट उसमें स्ट्रक्चर वाले में क्या थोड़ा टाइम लग सकता है, वैसे ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, बस हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाला मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें स्ट्रक्चर पता है। व्हाट अबाउट Na, राइट, Na तो यार आयनिक मतलब आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच है ना,
तो उस पर तो ऑलरेडी Na प्लस है ना, तो उसमें +1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। Na पर क्या है, +1 चार्ज है ना, तो उसका +1 हुआ। यस रिया, इट इज करेक्ट कि जब हमारे पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हमारे पास जब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हो, तो ऐसे केस में हमें इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर सेम ना हो। यस तन्वी, क्योंकि K2Cr2O7 में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, वहां पर दोनों Cr जो है वो आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं है, उनके बीच में ऑक्सीजन है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके स्ट्रक्चर से आंसर सेम आ जाता है। तो जैसा मैंने बताया मैक्सिमम टाइम हमने जो बताया सम वाला वो यूज करेंगे हम, मैक्सिमम टाइम मतलब वो यूजफुल होगा, लेकिन उससे आंसर डिफरेंट आ सकता है कभी कभी, मतलब 1-2% केस। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ केस का हम एग्जांपल दे देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैक्सिमम टाइम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, बट एक दो जगह जहां पर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में भी एग्जांपल लेंगे, तो वहां से तुम्हें उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो लिख लिया सभी ने? टाइम आज का हो ही गया ऑलमोस्ट, तो आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी एग्जांपल ही लेने वाले थे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही एग्जांपल लेंगे। या फिर तुम्हें होमवर्क दे दूं क्या? बेस्ट ये रहेगा, होमवर्क दे देता हूँ, करके आओ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करके आओ, देन मैं डिस्कस कर लूंगा। तो डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। तो HNO3 NH4NO3 NOCl NOClO4 HCN HNC H2SO4 H2SO5 H2S2O7 एक मिनट एक्स्ट्रा आ गया, H2S2O8 Na2S4O6 FeCO5 NiCO4 एंड एक और एग्जांपल लेंगे Fe NH3 होल 5
या NH3 6 Cl3 उसमें नाइट्रोजन का निकालना है। FeNH3 6 Cl3 में नाइट्रोजन का निकालना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। तन्वी, जैसे मैंने बताया मैक्सिमम टाइम हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो यूज करो। बाकी धीरे धीरे हम जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वही मेनली यूज करना है। कहीं कहीं जगह स्ट्रक्चर का यूज होगा तो हम बता देंगे। वैष्णवी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखोगे, देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट क्या है कि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। ओके, सो ट्राई करो। ट्राई करो जो हमने बताया वही कॉन्सेप्ट यूज करने का, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।